टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हमारी प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ये निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक संधि विच्छेद करेंगे। निर्देश धन अंक। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये निर्देशांक होता क्या है। तो निर्देशांक का यदि अपन संधि विच्छेद करते हैं तो निर्देश धन अंक बनता है। क्या बनता है बेटा? निर्देश धन अंक बनता है। अब निर्देश धन अंक बना है। निर्देश का मतलब तो होता है संकेत और अंक का मतलब होता है करने वाली संख्या, संकेत करने वाली संख्या। तो निर्देशांक का मतलब क्या हुआ? संकेत करने वाली संख्या। ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब होता है आकृति या फिर संरचना, कुछ भी कह सकते। तो संकेत करने वाली संख्या की जो आकृति होती है, संकेत करने वाली जो संख्या की आकृति होती है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। बात यहाँ आती है कि इस निर्देशांक ज्यामिति को क्या काम है, क्यों काम में लिया जाता है? तो लगभग आप बड़े शहरों में अधिकतर आपको पता होगा कि ये निर्देशांक ज्यामिति अगर नहीं हो तो आप कहीं भी किसी का पता नहीं लगा सकते हो। कैसे? जैसे मान लो आपका कोई फैमिली है और जयपुर में रहती है। कहाँ रहती है बेटा? जयपुर में रहती है। अब मैं कहूं कि वो कहाँ रहती है तो आप क्या बताओगे? जयपुर में रहती है। तो उनका पता करना बहुत ही कठिन है। जयपुर कितना बड़ा है बेटा? बहुत बड़ा है। तो उनका पता लगाना बहुत कठिन है कि वो कहाँ रहते हैं। तो आपने बता दिया कि सर वो कहाँ रहते हैं? वैशाली नगर में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वैशाली नगर में रहते हैं। ये मान लो आपके जयपुर का मेप है और ये आपका हो गया वैशाली नगर। तो देखो पहले आपने क्या कहा कि वो कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा? जयपुर में रहते हैं। तो मेरे को कितनी जगह में सर्च करना पड़ेगा, मतलब कितनी जगह में ढूंढना पड़ेगा? कितनी जगह में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब आपने मुझे क्या दे दिए? निर्देश दे दिया। क्या दे दिया? निर्देश का मतलब संकेत दे दिया। क्या संकेत दिया कि वो कहाँ रहते हैं? वैशाली नगर में रहते हैं। तो वैशाली नगर कहाँ है बेटा? ये रहा वैशाली नगर। तो मुझे इतना जो भाग है उसमें ढूंढना नहीं पड़ा। मैं केवल इतने से भाग में ही ढूंढूंगा। तो इतने समय, ये जो इतने भाग में ढूंढने का समय है उसकी बचत होगी। फिर मैं कहूंगा कि वैशाली नगर में भी कहाँ रहते हैं? तो आप कहोगे गली नंबर 2। गली नंबर 2। तो ये तो है पहली गली और ये है दूसरी गली। तो इस पूरे वैशाली नगर में भी मुझे कहीं पे भी नहीं ढूंढना है, केवल इस लाइन में ढूंढना है। तो समय की और भी बचत हो गई। और अगर आप मेरे को कह दो कि गली नंबर 2 में प्लाट नंबर 11, प्लाट नंबर 11, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे उनका मकान है। तो क्या किया आपने? आपने पहले मुझे बताया जयपुर। पहले क्या बताया बेटा? जयपुर। तो उनको ढूंढना बहुत ही कठिन हो गया क्योंकि जयपुर तो बहुत बड़ा है। तो आपने मुझे निर्देश दिया कि वो कहाँ रहते हैं? वैशाली नगर में। अब वैशाली नगर में भी तो वैशाली नगर बहुत बड़ा है, ढूंढने में समस्या होगी। फिर आपने मुझे क्या दिया? संकेत करने वाली संख्या दे दी। कौन सा? गली नंबर 2। ये 2 क्या है? संख्या है।
किसकी संख्या है? संकेत करने की संख्या है कि गली नंबर 2 तो मेरे को कहां केवल और केवल कहां ढूंढना पड़ेगा? गली नंबर 2 में ही ढूंढना पड़ेगा। अब गली नंबर 2 में इतनी है, मतलब 5-10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने और संख्या दे दी बेटा, क्या कि वो कहाँ रहते हैं? प्लाट नंबर 11। तो मेरे को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे 11 नंबर का प्लाट होगा वही आपके जान पहचान वाले का घर है। तो समय की बचत के लिए और किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए कि वो बिंदु है कहाँ, उस बिंदु की स्थिति बताने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति में जो हमारा ये समतल है, समतल कह दो या फिर उसे काटकीय तल भी कह सकते हैं, समतल भी कह सकते हैं और इसको काटकीय तल भी कह सकते हैं। ये जो समतल है मतलब अपना बोर्ड हो गया, नोटबुक हो गई, ग्राफ पेपर हो गया, लेकिन तो पृष्ठ समतल वाला जो पृष्ठ होता है उसे समतल या काटकीय तल कहा जाता है। इस काटकीय तल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा समतल होता है, इस समतल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये वाला जो भाग है इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये वाला जो भाग है इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये वाला जो भाग है उसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ये वाला जो भाग है उसे तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और ये वाला जो भाग है उसे चतुर्थ चतुर्थांश। तो हमारा जो समतल है या फिर उसे काटकीय तल भी कह सकते हैं, उस काटकीय तल को इस निर्देशांक ज्यामिति में 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक लाइन ये तरह की, एक लाइन ये तरह की, तो कितने भागों में बटे आइए? 4 भागों में विभाजित हो गया। तो ये वाला जो भाग है उस भाग को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, यानी पहला चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ धन अंश यानी चौथा हिस्सा। तो पहला चौथा हिस्सा हो गया यानी प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम x x कहते हैं और ये जो लाइन होती है इसे हम y x कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है उसे तो हम क्या कहेंगे? x x और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम क्या कहेंगे? y x। जो बाकी रहेंगे वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार मैं इसका वापस से रिवीजन करता हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति है वो क्यों काम में ली जाती है। तो समतल में कोई भी बिंदु है उसकी स्थिति की जानकारी है, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति है उसका निर्देशांक का मतलब हुआ निर्देश करने वाला यानी संकेत करने वाली संख्या। तो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें जो पृष्ठ होता है, फलक होता है, उसे समतल या फिर काटकीय तल कहा जाता है। इस काटकीय तल को 2 रेखाएं, एक ये वाली और एक ये वाली, कितने भागों में विभाजित करती है? 4 भागों में विभाजित करती है। ये वाला भाग क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तृतीय चतुर्थांश और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। इस समतल को 4 भागों में विभाजित करने वाली, इस समतल को 4 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, 2 रेखाएं होती है। एक तो होती है x x और एक होती है y x। एक तो क्या होती है x x और एक क्या होती है y x। x x जो रेखा होती है उस x x रेखा को क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है और जो y x होती है उस y x को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो समतल है उसको x x और y x कितने भागों में विभाजित करती है? 4 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। x x है उसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है